गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है जिस तरीके से, और काफ़ी धूप भी हो रही है। हाँ, तुम्हारी नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे अभी मैंने ना कूलर चालू करी हूँ, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरी मत बनाना, तो आप लोग इसमें वो तो आ ही नहीं रहे हैं, मैं ही बस हूँ क्योंकि इनको मैंने लेके भी नहीं आई हूँ, है ना। तो इस तरीके से और है तो खुद आना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ऐसे नहीं ढाक के देखते हो ना, ऐसे देखो ना। उनको लगता है कि मैं उनकी वीडियोस बना रही हूँ, तो इस वजह से वो बोल रहे थे कि मेरी मत बनाना। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी नहीं बना रही हूँ। तो वो देख रहे थे कि मैं मतलब वो कैमरे में आ रही हूँ कि नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से। और पता नहीं इस चीज़ का क्यों इनको ऐसा लगता है कि नहीं आना है क्या कैसा। तो मैं भी ज़्यादा इनको लेके नहीं आती हूँ, है ना। चलो फिर यहाँ पे हम ना सुबह सुबह सो के उठे, मतलब सो के नहीं उठे थे, नहा धो के फिर हो चुके थे, बर्तन वगैरह हमारे हो चुके थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर मुझे एकदम से मैंने मम्मी से पूछा उनके खाने में क्या बनाएंगे क्या कैसा। तो मम्मी बोली एक काम करो, जो तुम्हें समझ में आए वो बना लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी थोड़ी देर के लिए ना कहीं चली गई थी कुछ काम से। तो मैं सोचा कि क्या बनाऊंगी क्या नहीं। तो फिर ध्यान आया मुझे कि हमारे यहाँ तो खुद मुनगा लगा हुआ है बाड़ी में। तो इस वजह से हम यहाँ ना मुनगा तोड़ रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था चलो तुम तोड़वाओ साथ में। तो कह रहे थे नहीं मुझे नहीं तोड़वाना है, और तो तुम खुद देख लो जाके क्या कैसा करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हम तो चीज़ें ढूंढ रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक कैमरा सेट कर दिया था एक जगह पे। और फिर ना मुझे एक टेबल में चढ़ते हुए डर भी लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ या फिर पैर फिसल जाए मेरा, ऐसा करके। पर मैंने हिम्मत बांधी और हिम्मत बांध के उसके ऊपर चढ़ गई। और चढ़ने के बाद तो फिर ना लाठी से मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके तोड़ी थी। ज़्यादा मुझे मुनगा नहीं मिले हुए थे। तो ये देखिए, क्योंकि देखिए ऊंचाई पे लगे हुए थे काफ़ी, है ना। और पापा जी से बोले थे कल तोड़ने के लिए कि पापा जी आप तोड़ देना। तो पापा बोल रहे थे हाँ मैं तोड़ दूंगा। फिर शायद उनको ध्यान नहीं रहा होगा, इस वजह से उन्होंने नहीं तोड़ा। फिर मैंने ही 3-4 ठो तोड़े। मैंने सोचा कि मैं ही तोड़ के बनाती हूँ। तो यहाँ हम इस तरीके से तोड़ रहे थे, लात डंडी मार रहे थे कि वो 2-4 ठो लगे हुए हैं तो वो गिर जाएं। फिर हमको आखिर में कहते हैं ना कि मेहनत करो तो फल मिलता ही है। फिर भगवान ने जैसों में कैसों करके बन गया था। तोड़ते बन तो बिल्कुल भी नहीं रहा था, और पर जिस तरीके से भी पर 2-3 मिल गए थे। तो ऐसे कि आज की सब्जी हो जाएगी, हो गई थी सभी लोगों को। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मुनगा किस तरीके से बना है क्या कैसा। हालांकि मैं खाऊंगी तो नहीं, वो इस वजह से नहीं खाऊंगी मुनगा क्योंकि व्रत है। और तो इस वजह और ज़्यादा मैं उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें। तो मैं तो नहीं खाती हूँ। पर मेरे जो ससुर जी हैं ना उनको बहुत बहुत पसंद है मुनगे की सब्ज़ी, मुनगे की भाजी, ये सारी चीज़ें लाना खाना बनाना ये काफ़ी उनको पसंद आता है। तो और आप लोग बहुत से लोग इनको कोसा भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ तो मुनगा ही बोलते हैं। हमने शुरू से मुनगा ही नाम सुना है, तो हमको यही पता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये अकेले ही तोड़ रही थी क्योंकि इसकी 2-4 पत्तियां जो गिर गई थी ना वो हमने गाय को उठा के खिला दिया था। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊं, मैंने ज़्यादा मुनगे तो नहीं तोड़ी हूँ, पर ना 2-3 ठो ऐसे, क्योंकि ये वाले ना 2-3 पास में थे। तो इस वजह से 3 मिले हैं मुझे। सब्जी में डाल के बना दूंगी तो इन लोग खा लेंगे। हम लोग का तो ऐसा कि व्रत है, उपवास है, 11 है आज का। और एक ठो ये पहले से ही छोटा वाला वहाँ पे डला हुआ मिला था। हमारे यहाँ मुनगा का पेड़ लगा हुआ है ना ऊपर, तो वो भी तो ना काफ़ी ऊपर हैंगे, तोड़ते नहीं बन रहे थे। और तो जैसे भी बना तो मैंने बड़ी लाठी मार के 3 ठो मिले मुझे, फिर भी इतने हो जाएंगे सब्जी में। और अभी 1-2 ठो और देखती हूँ, अगर पास वाला मिल जाएगा 1-2 ठो तो तोड़ लूँगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलिए फिर 1-2 और तोड़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मुनगे की सब्ज़ी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो पहले 3 मिले थे और फिर 3 और मुझे मिल गए हैं, तो 6 हो गए हैं।
6 मुनगे की सब्जी बनाऊंगी, थोड़ी सी आलू डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी तो हो जाएगी सभी लोगों को। मतलब खाने वाले भी 3 ही लोग हैं, मम्मी पापा भैया और ये खा लेंगे। और बाकी ना सारे ऊपर लगे हैं, आप लोग खुद देख सकते कितने ऊपर लगे हैं, बहुत ही ऊपर टाइप में है। तो ये नहीं बनेंगे ना मुझसे तोड़ते, पापा जब कभी भी तोड़ेंगे तो पापा ही तोड़ सकते हैं, काफ़ी ऊपर है डिगाल। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ना आलू वगैरह कुछ नहीं डाले हुए थे, हमारे पास थोड़ी सी बरी थी काहे की चना की और उसकी मूंग की, जो हमने बनाए हुए थे चना मूंग की मिक्सचर करके बनाए थे बरी। तो सबसे पहले हमने बरी को भूंज के निकाल लिया था तेल में, फिर जीरा मिर्ची डाल के फिर वो डाल दिया था, सब्जी डाल दिए थे। देखिए कितने अच्छे से चुर चुके हैं, पक गए थे। और फिर हम जैसे सब्जी बघारते हैं ना नॉर्मल, उसी तरीके से नॉर्मल हमने सब्जी बघार दिया था। और फिर उसके बाद हमने मुनगा डाल दिया था इसमें, तो हल्का हल्का करके चुर चुर मतलब पक गया था बहुत अच्छा। थोड़ा सा ब्लॉग लेट गया है क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, लेट इस वजह से गया क्योंकि ना काफ़ी वो लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि बनाने में भी मेरे बहुत लेट हो गई थी और वो करने में भी काफ़ी लेट हो गई थी, है ना। और फिर यहाँ पे मैं बताऊँ धूप बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पे दो ठो फट्टे थे जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ रखा रह मतलब यहाँ पे ऐसे डले रहते हैं, तो थोड़े से गीले हो गए थे पानी में, तो मैंने उनको धूप में डालने के लिए वो करी थी, तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आधा काम हो चुका था और जो भी काम नीचे काम करके आए हुए थे, हमने सोचा था कि थोड़ा सा 1 आध घंटे आराम कर लें, पर कहाँ। चलिए तो फिर और भी आगे आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सामान जो बिखरा हुआ था ना, हमने सोचा था कि पहले सबसे वो समेट दें, फिर उसके बाद तो हम दूसरा काम करेंगे। क्योंकि हम ना कंघी यहाँ पे कर चुके थे और कंघी करके फिर ऊपर साइड को आए हुए थे कुछ कुछ करने के लिए। नीचे का तो हमारा सब कुछ हो चुका था। पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ज़िंदगी में जो भी जितनी भी परेशानी और प्रॉब्लम आती है ना, वो उन सब परेशानी और प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ अपना भी होता है कि मतलब कुछ अपनी भी गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं कुछ में। इस वजह से कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि जो आती हैं पर जाने का नाम भी नहीं लेती हैं, बस आके खड़ी हो जाती। एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। तो अब इसके लिए यही है, भगवान से प्रार्थना यही कर सकते हैं कि भगवान सबको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब से हमारे यहाँ गौ माता आई है ना, तब से बहुत ज़्यादा मतलब कि ये आशा लगती है कि गौ माता की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे करके भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए जितनी परेशानी पापा जी को होती है ना, उतना सभी अब देखिए करने वाला एक व्यक्ति है, बैठ के 4-5 लोग को करते हैं। तो इस वजह से पर जिस तरीके के जैसा जो कुछ भी है, तो वो तो ज़िंदगी निकल रही है, चल रही है। बस भगवान करे मेरे साथ में भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो, है ना। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, तो उससे पहले आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हम बर्तन का वो कर रहे थे, मतलब कि जमा रहे थे। मैं बर्तन धुल के फ्री हो चुके थे। और मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताऊँ तो मेरे हस्बैंड है ना अभी ऊपर हैं, लेटे हुए हैं। क्योंकि देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो उनको साथ में लेके जाती हूँ, नहीं तो मैं उनको अकेले कहीं नहीं भेजती हूँ। जाने को तो वो कहते मैं ऐसी जगह चले जाऊँ वैसी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। पता चले सुबह निकले और फिर शाम को घर ही ना आए, तो क्या मतलब फिर भेजने का भी, है ना। तो इस वजह से हम उनको कहीं नहीं भेजते हैं, घर पर ही रहते हैं। अगर टाइम आए मेरा तो 1 आध घंटे के लिए दुकान में बैठे, मन हुआ तो बैठ गए, नहीं मन हुआ तो कोई बात ही नहीं है, अंदर ही रहते हैं। और छोटे वाले भैया हैं जो, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वो तो अब सभी भगवान के भरोसे ही ज़िंदगी चल रही है सभी लोगों की। बस हमारे लिए तो शिव बाबा ही हैं, अब जैसे वो पार लगा दें। अब वो चाहें तो हमारी नैया को पार भी लगा सकते हैं, और अगर वो चाहें तो अब उनकी मर्जी, अब जैसा उनको करना हो उस तरीके से वो कर सकते हैं, ना। और अपन ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बस एक ही प्रार्थना है कि भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, सहायता की काफ़ी ज़रूरत है। इस वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और जैसा भी हमारा ब्लॉग लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।